अस्सलाम वालेकुम गाइस। यहाँ पर मैं आपका होस्ट अभी लिखना हाजिर। यहाँ पर आज हम बात करने वाले, यहाँ पर स्टेटमेंट दी है यहाँ पर फॉर्मर क्रिकेटर रमीज़ राजा ने यहाँ पर मोहम्मद आमिर के बारे में। यहाँ पर आज हम उसी स्टेटमेंट के बारे में बात करेंगे कि क्या स्टेटमेंट दी गई है। स्टेटमेंट यहाँ पर जो है रमीज़ राजा की ओर से ये दी गई है कि अगर मेरा बेटा इस तरीके का होता तो मैं उसको, अगर उसने इस तरीके की हरकत की होती तो मैं उसको कभी चांस नहीं देता, मैं उसको उसके साथ सारे ताल्लुकात ख़त्म कर लेता। ये रमीज़ राजा की स्टेटमेंट थी, और ये रमीज़ राजा ने स्टेटमेंट दी मोहम्मद आमिर के बारे में। सबसे पहले मैं रमीज़ राजा को, मतलब मान लीजिए अब मैं रमीज़ राजा को यही बोलना चाहूँगा, आपका अब क्रिकेट से कोई लेन देन नहीं है। आपको 20-25 साल हो चुके हैं क्रिकेट छोड़े हुए। वो आपके दौर में और इनके दौर में फ़र्क था। इनके दौर में कप्तान कोई और था, आपके दौर में कप्तान कोई और था। आपके दौर में फिक्सिंग नहीं थी, इनके दौर में फिक्सिंग हुई। अब उसमें मोहम्मद आमिर इन्वॉल्व थे या नहीं थे, ज़बरदस्ती इन्वॉल्व करवाया गया, क्या हुआ वो इनको तक है। लेकिन यहाँ पर मुझे समझ नहीं आ रही है कि रमीज़ राजा इतना चिढ़ क्यों रहे हैं। रमीज़ राजा इतना चिढ़ क्यों रहे हैं आमिर की टीम में वापसी पर? क्यों चिढ़ रहे हैं रमीज़ राजा? क्योंकि सीधी सी बात है, अब जो इतना बड़ा थप्पा लगना था तो वो तो लग गया उसको। उसको ख़त्म हुए भी एक अरसा हो गया, 10-12 साल हो गए तब से, जब से वो मैच फिक्सिंग का जो है वो किस्सा हुआ था। उसमें मोहम्मद आमिर ही सिर्फ इन्वॉल्व नहीं थे, उसमें सलमान बट भी इन्वॉल्व थे, मोहम्मद आसिफ भी इन्वॉल्व थे। तो आमिर पे ही वो क्यों तनकीद कर रहे हैं? आमिर पे, आमिर की क्या बस एक छोटी सी गलती हो गई कि उनने बस वो दोनों बॉल्स कराई, कि उनसे वो गलती होगी कि उनने उसकी बात मानी सलमान बट की। सलमान बट ने जो उससे कहा उसने वही किया। और जो उसने यहाँ पर बिजनेसमैन यहाँ पर जो थे मज़हर माजिद के कहने पे जो उनने किया, वो जो था वो उनने कर दिया। अब जिस बात को ख़त्म हुए इतना अरसा हो गया, उस बात को इतना बड़ा चढ़ा कि ये रमीज़ राजा क्या बोलना चाहते हैं, उस बात को इतना बड़ा चढ़ा के बोलना क्या चाहते हैं रमीज़ राजा, मेरे को ये समझ नहीं आ रही। आपका अभी आपकी अभी टीम की बॉलिंग बिल्कुल ख़राब है, और आपकी टीम की बॉलिंग को जो है मोहम्मद आमिर की बहुत ज़रूरत है। और मोहम्मद आमिर आ भी चुके हैं वापस टीम में। वापस आने के बाद भी यहाँ पर जो है रमीज़ राजा जो है अपने अपने मुल्क के प्लेयर को बिल्कुल इज्जत नहीं दे रहे। बोल रहे कि ऐसे अगर मेरे बेटे ने किया होता या मेरा बेटा ऐसा होता तो मैं उसके साथ सारे रिश्ते ख़त्म कर देता। सबसे पहले तो मैं ये बता दूं, अगर आपकी दौर में फिक्सिंग होती ना तो आप लोगों ने भी फिक्सिंग की होती। आपसे कल को जाके आपका जो कप्तान था उस दौर में, वसीम अकरम या जो भी कोई आपका कप्तान था, वो भी आपसे यही कहता कि हमें आपकी कोई ज़रूरत नहीं है और आप जा सकते हैं शौक से, क्योंकि हमें भी आपकी कोई ज़रूरत नहीं है। क्योंकि जो ये, मुझे एक चीज़ समझ नहीं आ रही है, टैलेंट अब जो भी है, जो मसला हुआ जो 10-12 साल पहले हुआ, वो तो आमिर भी कब का छोड़ चुके हैं। आमिर को उसकी सज़ा भी मिल चुकी है, सज़ा से वो वापस भी आ चुके हैं, रिटायरमेंट भी उनने अब वापस ले लिए। रिटायरमेंट के वापस लेने के बाद भी मेरे को ये समझ नहीं आ रही है कि इनसे क्या, इनकी पर्सनल रंजिश है क्या? अगर रंजिश है तो आमिर भी वापस ट्वीट करते, लेकिन आमिर ने अभी तक ऐसा कोई ट्वीट नहीं किया। जहाँ तक मेरा ख्याल है आमिर ने भी अभी तक ऐसा कोई ट्वीट नहीं किया, क्योंकि आमिर को पता है इनको ट्वीट देने से कोई फ़ायदा नहीं होगा, क्योंकि ये तो वही बेवकूफ़ वाली हरकतें होंगी कि अगर हमने इसको गधे पे लात मारी या कुछ किया तो ये तो वही सेम बात हो गई, आप गधे पे लात मार रहे हो। ये तो ऐसी बात हो गई, आप स्टेटमेंट ट्वीट कर रहे हो तो आप वहाँ पे रिप्लाई वापस कर रहे हो, ये तो वही गधे जैसी बात हो गई कि गधे ने उस पे इंसान पे लात मारी, तो अब वही बात हो गई। ये तो मोहम्मद आमिर बिल्कुल शांत और अच्छे आदमी है,
क्योंकि अब जो बात हुई वो सिर्फ एक ही बंदे ने नहीं की। जो गलती हुई वो सिर्फ एक ही बंदे से नहीं हुई। उसमें आपका उस दौर में कप्तान भी आपका इन्वॉल्व था। सलमान बट आपके टेस्ट के नए कप्तान थे। सलमान बट भी उसमें इन्वॉल्व थे। उनको भी उनकी सज़ा मिल चुकी है, वो बैन हो चुके। बैन होने के बाद जब वो वापस भी आए तो वो रिटायर हो चुके थे, वो उनकी क्रिकेट ख़त्म हो चुकी थी। लेकिन मोहम्मद आमिर की अभी क्रिकेट बची हुई है। वो क्यों, मतलब मेरे को एक चीज़ समझ नहीं आ रही, रमीज राजा क्यों जलील करने पे तुले हुए हैं मोहम्मद आमिर को। मेरे को यही चीज़ समझ नहीं आ रही है, क्योंकि ना तो वो उनका कुछ लगता है ना कुछ, मतलब एक बंदे ने ही नहीं की ना गलती। उसमें आसिफ भी इन्वॉल्व थे, सलमान बट भी इन्वॉल्व थे, आमिर भी इन्वॉल्व थे। आमिर पे क्यों तांज क्यों कसा जा रहा है आमिर पे? क्योंकि इनको पता है यार, अब जो है गिल्टी फील करने से कुछ होगा नहीं। क्योंकि अब जो गलती हो चुकी है वो पीछे जो हुआ सो हुआ। अब यहाँ पर रमीज राजा को भी अपना बड़ा दिल रख के माफ कर देना चाहिए। जो भी अब उनके, अगर उनके दौर में होता तो बात अलग थी, लेकिन ये तो उसके बाद की बात है ना। ये तो उसके दौर में नहीं हुआ। उसके दौर में जो क्रिकेटर थे वो बिल्कुल, मान लीजिए आप, बिल्कुल अच्छे क्रिकेटर्स थे। इमरान खान उनके कप्तान हुआ करते थे और वसीम अकरम भी उनके कप्तान हुआ करते थे। सो मैं रमीज राजा से यही अपील करता हूँ कि आप ऐसे हार्श स्टेटमेंट ना दिया करें। आपको ऐसा शोभा नहीं देता, बीइंग अ कमेंटेटर, बीइंग अ जर्नलिस्ट, या जो भी है, बीइंग अ क्रिकेटर, बीइंग अ फॉर्मर रिटायर्ड क्रिकेटर, आपको ऐसा शोभा बिल्कुल नहीं देता। अगर आपकी कोई पर्सनल रंजिश है या कुछ भी है तो आप ऐसा ना करें, आप अपने पास अपनी बातें रखें। सो रमीज राजा की तो है, रमीज राजा जब एक बात को, जब है कि, मतलब ये तो वही बात हो गई, औरतें जैसे बड़ा चढ़ा के बोलती है, वैसे ही ये रमीज राजा भी वही हरकतें कर रहे कि बड़ा चढ़ा के उस बात को बढ़ा रहे, बहुत ही आगे बढ़ा रहे कि जो उनने गलती की उसके लिए उनको कभी माफ़ नहीं करना चाहिए, वो नहीं करना चाहिए। कोई गुनाह तो नहीं किया ना, मैच फिक्सिंग तो नहीं की ना उनने, खाली मतलब मैच फिक्सिंग ही की थी ना, कोई बॉल टेम्परिंग तो की नहीं थी। अब जो भी हुआ वो हुआ, उस टाइम पे हुआ। क्या हुआ, मैच फिक्सिंग में सारे इन्वॉल्व थे ना। मैच फिक्सिंग में सारे इन्वॉल्व थे, सलमान बट और मोहम्मद आसिफ, ये दो भी तो इन्वॉल्व थे। आप एक ही का क्यों गला पकड़ोगे? आपको तो फिर उन दोनों को पकड़ना चाहिए। आपको फिर उन दोनों को पकड़ना चाहिए जिनका मेन इन्वॉल्वमेंट था। मोहम्मद आमिर तो उस टाइम नए नए आए थे। मोहम्मद आमिर से क्या गलती हुई वो आप वो मोहम्मद आमिर से जितनी गलती होनी थी वो हो चुकी, वो उसकी सजा भी भुगत चुके हैं, उनने माफी भी मांग ली। अब रमीज राजा का ये स्टेटमेंट देने का क्या मतलब है? बिल्कुल भी समझ नहीं आ रही मुझे। आउट ऑफ द वे जाके ये कुछ भी मतलब बकवास किए जा रहे हैं रमीज राजा, समझ नहीं आ रहे। बीइंग अ क्रिकेटर, बीइंग अ कमेंटेटर, इनको ऐसी बातें नहीं करनी चाहिए, और ना ही ऐसी बातें शोभा देती है। क्योंकि अगर आप अपने ही प्लेयर के बारे में, अपने ही मुल्क के प्लेयर के बारे में ऐसी बातें करोगे तो आप खुद जलील होगे, दूसरा कोई जलील नहीं होगा इस पे। क्योंकि जो बात हुई वो ख़त्म हो चुकी है, एक बार आपको उसको दोबारा दोहराने की ज़रूरत नहीं है। क्या जब आप यहाँ से इंडिया को ही देख लीजिए। इंडिया का जो वो श्रीसंत था, श्रीसंत ने भी मैच फिक्सिंग की थी। उसको क्या दोबारा बोला गया? कुछ किसी क्रिकेटर ने बोला कि उसने फिक्सिंग की है, कुछ किया है, दोबारा बात हुई उस पे? ये मतलब मुझे समझ नहीं आ रहा इनका क्या सिस्टम है, कोटा सिस्टम क्या है, समझ नहीं आ रहा मेरे को। रमीज राजा ना चेयरमैन है ना कुछ है, यहाँ पर स्टेटमेंट दे क्यों रहे हैं? वाई ही इज गिविंग अ स्टेटमेंट? इसका कोई हक नहीं बनता है। वो जिसका हक बनता है वो उनने बोल दिया ना। अब पुराना बोर्ड जो था, रमीज राजा जब चेयरमैन हुआ करते थे उसके बिल्कुल खिलाफ थे। अब आप चेयरमैन के पद पे भी नहीं है, तो आप क्यों ऐसी फजूल बातें कर रहे हैं? मेरे को ये चीज़ समझ नहीं आ रही है। आपको सोचना चाहिए कि बेचारा अभी इसकी 4-5 साल की क्रिकेट बची है, खेले आराम से। आपका क्या जा रहा है? आपका कोई क्या पैसा लूट के भाग है क्या? आपका क्या कोई पैसा लूट के भागा है? आप पता है वो क्या हुआ क्या नहीं हुआ? आप वो तो वो भुगत चुका है ना, और सारे भुगत चुके हैं। जो भी उसमें 3 क्रिकेटर इन्वॉल्व थे वो सारे भुगत चुके हैं। यहाँ पर वो अब जो हुआ उसको जो हुआ, जो भी हुआ, अब उसको छोड़िए आप।
आप आगे फोकस कीजिए, आपका ध्यान है आगे अपनी टीम को देखना। और आप बीइंग आप कोच तो नहीं है, आप जो भी है, मगर आपको ऐसे ट्वीट्स नहीं देने चाहिए। आपको बस अपनी टीम पे ध्यान रखना चाहिए कि क्या कैसी टीम जा रही है, कैसे परफॉर्मेंस हो रही है, किस प्लेयर से क्या परफॉर्मेंस हो रही है, इस पे ध्यान दीजिए। बाकी आपको ऐसी फजूल स्टेटमेंट देने की कोई ज़रूरत नहीं है। सो यही मेरी अपील है मिस्टर रमीज़ राजा से, जो कि बहुत ही क्रिटिसिज्म मान लीजिए आपकी करे जा रहे हैं। जिस बात को ख़त्म हुए इतना अरसा हो गया, उसी बात को ये वापस दोहरा रहे। बिल्कुल औरतों जैसी हरकतें कर रहे हैं रमीज़ राजा, बिल्कुल यहाँ पर जो है बिल्कुल भी शोभा नहीं देता उनको। सो यहाँ पर मेरी रमीज़ राजा से यही अपील है, जो उनसे गलती हो गई, उनने मोहम्मद आमिर ने वो गलती एक्सेप्ट कर ली है। सो अब आप उनको ज़्यादा कमेंट ना कीजिए, ना ही ज़्यादा ट्वीट कीजिए, आपसे यही अपील है। सो यहाँ पर हम आज का वीडियो 3 एंड कर लेते हैं।